फिजियोलॉजी विच इज़ आवर नेक्स्ट यूनिट। ठीक है, अब सबसे पहले देखिएगा हमारे पास है पॉइंट नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली कंटेन्स ऑक्सीडेज एंजाइम। तो ऑक्सीडेज जो है वो पेरोक्सीजोम्स पे मौजूद होता है। क्लियर। अब ये पॉइंट्स हमने याद करने हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। हमें बचपन से ये बात पता है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो क्या है हमारे पास, उसके ऊपर रफ अपीयरेंस है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। और ये राइबोसोम्स क्या है, प्रोटीन फैक्ट्रीज है, यानी कि ये क्या करते हैं, दी सिंथेसाइज प्रोटीन्स। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स इन देम, ये क्या है हमारे पास, प्रोटीन फैक्ट्रीज है, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। क्लियर। The next is smooth endoplasmic reticulum synthesis of lipids and steroids, catabolism and detoxification of toxic substances. क्लियर। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो हेल्प करता है स्टीरॉइड्स की और लिपिड्स की सिंथेसिस में। क्लियर। और ये याद रखो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे कैटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी होती है। क्लियर। The next is ribosome synthesis of proteins, as already have been discussed कि ribosomes are basically protein factories। ठीक है, ribosomes को हम protein factories consider करते हैं। Golgi apparatus processing, packaging, labeling and delivery of proteins and lipids। ये जो proteins and lipids synthesize हो रहे हैं उनकी processing, packaging, labeling and then delivery to that particular place, ये किसका काम है, Golgi apparatus का। Clear। आप मेरे साथ हो बच्चों। ओके। The next is lysosomes arise from the Golgi apparatus and contains hydrolases। ठीक है, गोल्जी, ये जो हमारे पास लाइजोसोम्स हैं ये कहाँ से आते हैं, ब्रेक डाउन, जब गोल्जी apparatus ब्रेक हो रहा होता है तो छोटे छोटे वेजिकल्स बाहर की तरफ आ रहे होते हैं जो कि लाइजोसोम्स फॉर्म करते हैं। अब ये लाइजोसोम्स अपने अंदर हाइड्रोलेज एंजाइम्स कंटेन करते हैं। क्लियर। लाइजोसोम्स मौजूद होते हैं किसके अंदर, लाइजोसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं हाइड्रोक्सीलेज, जबकि बच्चों जो हमारे पास ऑक्सीडेज है वो पेरोक्सीसोम्स में मौजूद है। These two different points are very important and multiple times आपसे पेपर में पूछा जाता है। आपको समझ आ गई है कि जो लाइजोसोम्स है उनके अंदर हाइड्रोलेसिस मौजूद होते हैं और पेरोक्सीसोम्स कहाँ मौजूद है, ऑक्सीडेज जो एंजाइम है वो पेरोक्सीसोम्स में मौजूद है। और पेरोक्सीसोम्स ओरिजिनेट फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्लियर। आपको याद होना चाहिए कि ये जो हमारे पास ये जो हमारे पास पेरोक्सीसोम्स है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से ओरिजिनेट कर रहे हैं। दीज कंटेन हाइड्रोक्सीडेज H2O2 एंड कैटालेस एंजाइम्स। क्लियर। द नेक्स्ट इज सिंगल मेम्ब्रेन लॉन्ग चेन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। ये जो हमारे पास पेरोक्सीसोम है याद रखो कि दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। क्लियर। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज है और ये क्या करता है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं। एम आई क्लियर। अच्छा, लाइजोसोम्स में एक पॉइंट मिस हो गया है और वो ये है कि यूट्रस एंड ब्रेस्ट रिग्रेस आफ्टर प्रेगनेंसी बाय लाइसोसोम्स। क्लियर। आफ्टर प्रेगनेंसी यूट्रस भी अपने जो ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल साइज है वहां तक रिग्रेस हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइसोसोम्स। क्लियर। और यही बात है ब्रेस्ट भी आफ्टर प्रेगनेंसी नॉर्मल जो उसकी रिग्रेशन हो रही है इट इज ड्यू टू लाइसोसोम्स। एम आई क्लियर। Okay, the next is centrosome movement of chromosomes during cell division। जब हमारे पास सेल डिवीजन हो रही होती है तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो मूवमेंट करते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ सेंट्रोसोम्स। आपको पता होगा कि एनिमल सेल के अंदर दो सेंट्रोसोम्स मौजूद हैं, है ना, ऐसी बात। एनिमल सेल के अंदर दो सेंट्रोसोम्स मौजूद है जो कि एक्सिस की तरफ मूव होना शुरू हो जाते हैं और वहीं से स्पिंडल फाइबर और सारा का सारा हमारे पास माइटोटिक एपरेटस बनता है और फिर हमारे पास क्रोमोसोम्स इन दोनों सेंट्रोसोम्स की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। ये बात पता है ना, 9th क्लास में पढ़ी थी हमने। उसके बाद फिर सारी जिंदगी पढ़ते रहे यही चीज, माइटोसिस और मियोसिस। या 9th क्लास में माइटोसिस और मियोसिस नहीं पढ़ी थी आप लोगों ने, बल्कि प्री 9th में, 8th में। नो वन।
ओके ओके। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल या फिर एनर्जी हाउस ऑफ द सेल, इट इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिव ऑर्गेनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इट्स ओन डीएनए। क्लियर? सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड इनिशिएशन ऑफ एपोप्टोसिस। क्लियर? हमेशा याद रखो कि जो एपोप्टोसिस या प्रोग्राम्ड सेल डेथ है उसकी इनिशिएशन कहाँ पे हो रही होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती है। क्लियर? और माइटोकॉन्ड्रिया को आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका अपना डीएनए होता है। ठीक है? तो प्रेजेंस ऑफ इट्स ओन डीएनए, तो इट इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिव ऑर्गेनली। क्लियर? Done? Are you guys with me? ओके, आज कितने अदर्स हो बच्चों क्लास में? क्योंकि मैंने जूम इन किया हुआ है तो आई एम अनएबल टू सी हाउ मेनी अदर्स आर विद मी टुडे। अच्छा, नाउ लेट्स प्रैक्टिस। इतने कम बच्चे हैं आज, हद है यार। नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम पेपर एमसीक्यूज। विच ऑर्गेनल इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग? तो माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको बताया था, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इट्स ओन डीएनए इट इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिव ऑर्गेनली। हाउ इंक्रीज इन नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अकर्स? तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कैसे हमारी बॉडी में इंक्रीज हो रहा होता है कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा सेल्फ रेप्लिकेट हो रहा होता है। क्लियर? Mitochondria is self-replicative organelle as they have their own DNA. Clear? It also comes as which organelle has a DNA, so have the ability to replicate itself. So it is mitochondria. In addition to DNA is present in mitochondria. ठीक है? DNA जो है एक तो माइटो न्यूक्लियस के अंदर पता, हमें पता, इट इज ऑब्वियस। और दूसरा किस ऑर्गेनली के अंदर बच्चों? इट इज माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? उसके बाद है प्रोटोन पंप ग्रेडियंट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटोन पंप ग्रेडियंट हमने पढ़ी थी सेकंड ईयर एमबीबीएस बायोकेमिस्ट्री में। तो वो जो हमारे पास प्रोटीन प्रोटोन ग्रेडियंट है वो कहाँ पे मौजूद है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद है। क्लियर? The next is cell would contain many mitochondria in its apical portion, तो इट इज द सिलिएटेड सेल्स। ये जो हमारे पास सिलिएटेड सेल्स हैं इनके जो ऊपर एपेक्स है वहाँ पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास सिलिएटेड एपिथेलियम है ये हमारे पास एक्टिवली सिलिया बीट कर रहे होते हैं, तो दे नीड मतलब कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का इनके अंदर एक सरप्लस अमाउंट मौजूद है, यही सिलियरी एपिथेलियम को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ये सिलियरी एपिथेलियम क्या करता है? बीट करता है। एम आई क्लियर? जो जितना एक्टिव ऑर्गन होगा प्यारे बच्चों उसके अंदर उतने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। समझ आई? ओके, द अदर वन इज, अच्छा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। वो जो हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ते थे वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद है। क्लियर? विच ऑर्गेनली इन द सेल इज द एनर्जी हाउस ऑफ द सेल? तो क्या है एनर्जी हाउस या पावर हाउस ऑफ द सेल? माइटोकॉन्ड्रिया है। द प्रोटीन्स फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया आर प्राइमरली सिंथेसाइज्ड बाय फ्री राइबोसोम्स। ठीक है बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे फ्री राइबोसोम्स है या इधर अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इन वन वे और इधर दे हेल्प टू प्रोटीन्स। तो जो फ्री राइबोसोम्स है वो क्या करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के लिए भी प्रोटीन्स यही बनाएंगे। क्लियर? रिगार्डिंग रेड ब्लड सेल्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट इज इट डज नॉट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है? रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं? उनके अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो रेड ब्लड सेल सेल्फ रेप्लिकेटिव ऑर्गेनल ही नहीं है। हमें पता है 90 to 1 to 20 days इज लाइफ स्पैन ऑफ अ रेड ब्लड सेल्स, आफ्टर विच क्या हो जाता है? टीयर आउट हो जाता है और नए सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। एम आई राइट? इत्तेफाक करते हो मेरी इस बात से? Okay, excellent. Now let's practice some other MCQ. Student is watching organelle under microscope in dividing phase माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है? डिवाइडिंग फेज में कोई स्टेज में स्टडी कर रहे, इसका मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया स्टडी कर रहे, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल्फ रेप्लिकेट होता है, डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है? ऑर्गेनल इन डिवाइडिंग फेज इज माइटोकॉन्ड्रिया, सेल डिवीजन फेज इज सेंट्रियोल। ठीक है? सेल इन डिवाइडिंग फेज इज सेंट्रियोल। अब ये याद रखो कि जब डिवाइडिंग फेज गिवन होगा ऑर्गेनेली का पूछेंगे तो बच्चों इट इज माइटोकॉन्ड्रिया, और सेल इन डिवाइडिंग फेज पूछेंगे तो हमारे पास कौन सा ऑर्गेनेली है? और वो है तो दैट इज सेंट्रियोल। क्लियर?
समझ आ गई कि ये जो हमारे पास पूरा का पूरा सेल डिवाइड कर रहा है बच्चों, एक सेल से दो सेल, तो उसके लिए हमें सेंट्रियोल्स चाहिए, ठीक है, दो सेंट्रियोल्स हैं हमारे हर सेल्स में, वन पेयर ऑफ सेंट्रियोल या टू सेंट्रियोल्स मौजूद है जो ऑपोजिट एंड्स और ऑपोजिट एक्सिस की तरफ मूव करेंगे और वहां पे जाके क्या बनाएंगे, माइटोटिक स्पिंडल और माइटोटिक एपरेटस बनाने में हेल्प करेंगे। तो आपने इस स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है कि सेल इन डिवाइडिंग फेज इज सेंट्रियोल, क्लियर। जब आप सेल को देख रहे हो, बड़े बड़े सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, तो आपको डिवाइड होता हुआ सेंट्रियोल्स की मूवमेंट और वो चीजें नजर आएंगी, क्लियर। जबकि जो ऑर्गेनली आप स्टडी करते हो डिवाइड होता हुआ, वो कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिव ऑर्गेनली है, क्लियर। ये बात समझ आई है आप लोगों को?